हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कॉलर नेक बेबी टॉप विद डिज़ाइनर स्लीव बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 1 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाना है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 22 इंच की रखी है। ये 21 इंच की हमारी रेडी होगी। अभी ऊपर से हम शोल्डर के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाने वाले हैं। तो शोल्डर के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी ऊपर से एक निशान हम 12 इंच पर लगाएंगे कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। तो आपकी बेबी की हिप का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करके उसमें भी हमें 2 इंच ही ऐड करना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच ही लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी है। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। पीछे की गले की लंबाई 1 इंच लेनी है और आगे की गले की लंबाई 3 इंच लेनी है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर दी है। अभी ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसके बिल्कुल सेंटर में हमें कट लगा देना है। बिल्कुल सेंटर में ही हम कट लगा देंगे तो ये फ्रंट के 2 पार्ट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने कट लगा दिया है। अभी हमें 2 पट्टियाँ कट करनी है। तो मैंने ये 2 पट्टियाँ कट की हुई है। एक की चौड़ाई मैंने 2 इंच की रखी है और एक की चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है। अभी हमने जो फ्रंट के 2 पार्ट किए हैं उसे बिल्कुल हमें एक दूसरे के सामने रखना है और राइट साइड पर हम 3 इंच चौड़ी पट्टी को रखते हुए इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। और लेफ़्ट साइड पर हम 2 इंच चौड़ी पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हम दोनों पट्टियों में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है दोनों पट्टियों के ऊपर। अभी जो हमारी 3 इंच चौड़ी पट्टी है पहले उसकी बॉर्डर को हम एक बार फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमें आधी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और आधी पट्टी हमें बाहर की तरफ रखनी है। इस तरह से हमें पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। और जो हमारी 2 इंच चौड़ी पट्टी है उसे पहले हम उसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद हमें पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियों को अटैच कर लिया है और जो आधी पट्टी हमारी बाहर है उसके ऊपर हम बटन्स लगाएंगे और जो हमारी पट्टी अंदर की तरफ है उसके ऊपर हम बटन होल बनाएंगे। अभी हमें बैक का पार्ट सीधा रखना है और उसके ऊपर फ्रंट के दोनों पार्ट हम उल्टे रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। फ्रंट के दोनों पार्ट हमें उल्टे रखने हैं और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं।
अभी हम पहले इसका कॉलर बना लेंगे। तो कॉलर बनाने के लिए हमें पूरे नेक का राउंड में मेजरमेंट ले लेना होगा। अच्छे से हमें पूरे राउंड नेक का मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये मेरा 15 इंच का मेजरमेंट आ रहा है। तो मैंने ये एक पट्टी कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 6 इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है वो हमें 16 इंच की लेनी है। तो 1 इंच पट्टी हमें एक्स्ट्रा लेनी है दोनों साइड से फोल्ड करने के लिए। उसके बाद हम पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और नीचे से हमें 1/4 इंच छोड़ देना है और 1/4 इंच छोड़ने के बाद हम ऊपर की तरफ इसमें सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हमें 1/4 इंच छोड़ते हुए ऊपर की तरफ इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने दोनों साइड पर इसमें सिलाई लगा दी है। अभी जहाँ पर इसके कोने हैं उसे हमें छोटा सा कट लगा देना है दोनों साइड के कोनों पर। उसके बाद हम पट्टी को सीधी साइड पर पलट देंगे और दोनों साइड के जो कोने हैं उसे भी हमें अच्छे से बाहर निकाल लेना है। तो देखिए 1/4 इंच हमने नीचे से खुला छोड़ा हुआ है दोनों ही साइड से। अभी इसे हम टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो जो हमने 1/4 इंच नीचे से खुला छोड़ा है उसी की साइड से हमें इसे अटैच कर लेना है। तो ये पट्टी हमारी डबल फोल्ड है तो कोई भी एक सिरा हमें पकड़ना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। जो हमने 1/4 इंच छोड़ा हुआ है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है पूरे राउंड में। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा राउंड वाला पार्ट होता है तो पट्टी हमारी आसानी से मुड़ जाती है, इसलिए हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। उसके बाद हमारी जो दूसरी वाली पट्टी का सिरा है उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जो हमारी नीचे वाली सिलाई है उसे हमें इस पट्टी के अंदर दबाना है। तो पहले जो दोनों साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें थोड़ा सा कट कर लेना है। ध्यान रहे हम थोड़ा सा ही फैब्रिक कट करेंगे। उसके बाद जो हमारी अंदर वाली सिलाई है उसे हमें पट्टी के नीचे दबाना है और पट्टी को हम 1/2 इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और जो नीचे वाली सिलाई है उसे पट्टी के नीचे दबाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और दूसरी साइड पर जो कोना है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो ध्यान रहे हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही फैब्रिक कट करना है, ज़्यादा फैब्रिक हम कट नहीं करेंगे। उसके बाद इसके कोने को भी अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है पूरी पट्टी में। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और ये कॉलर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसमें बुकरम भी अटैच कर सकते हैं, यानी कि बुकरम भी लगा सकते हैं। इसे हम इस तरह से प्रेस लगाकर सेट कर लेंगे बाद में। तो ये कॉलर भी हमारा बहुत ही फिनिशिंग से लग चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें स्लीव कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 4 पट्टियाँ कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है वो हमें कम से कम 20 से 22 इंच तक की रखनी है। तो इस तरह से हमें पहले पट्टी को डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम पट्टी के एक साइड पर तिरछी सिलाई लगाएंगे और पूरी पट्टी में सीधी सिलाई लगाकर हमें पट्टी को सीधी साइड पर पलट देना है। इसी तरह से दूसरी पट्टी में भी हमें एक साइड से तिरछी सिलाई लगानी है। उसके बाद पूरी पट्टी में सिलाई लगाते हुए हमें पट्टी को सीधी साइड पर पलट देना है। इसी तरह से हम चारों पट्टियों में एक साइड पर तिरछी सिलाई लगाएंगे और पूरी पट्टी को हमें पलट देना है। तो देखिए मैंने चारों पट्टियों को पलट दिया है और इसके ऊपर मैंने प्रेस भी लगा दी है। अभी जो हमारा आर्म होल है उसके ऊपर हम पट्टियों को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो हमारा शोल्डर होता है वहाँ से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। तो शोल्डर के एक साइड पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरी साइड पर भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें शोल्डर के दोनों साइड पर 3 इंच पर निशान लगा देने हैं। अभी ये जो हमारी पट्टी है इसकी एक साइड पर हमने इसे पलट दिया है तिरछी सिलाई लगाकर और एक साइड इसकी खुली हुई है। तो जहाँ पर इसकी खुली हुई साइड है उसे हमें जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर रख देना है पट्टी को और जो दूसरी साइड पर निशान लगाया है वहाँ पर भी हम दूसरी पट्टी को रखेंगे। इस तरह से जहाँ पर हमने निशान लगाया है उन दोनों निशानों के ऊपर हमें पट्टी को रख देना है दोनों साइड पर। उसके बाद हमें तिरछी पट्टी लेनी है। तो मैंने ये तिरछी पट्टी ली हुई है। तो सबसे पहले पट्टी को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे आर्म होल के ऊपर रखना है। तो पूरे आर्म होल के ऊपर हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो जो दोनों पट्टियाँ हमने रखी है उसे ऐसे ही रखना है और उसके ऊपर ही हमें ये तिरछी पट्टी रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है।
और इसी तरह से दूसरी साइड का जो आर्म होल है उसके भी हमें शोल्डर से दोनों साइड पर 3 इंच पर निशान लगा देने हैं। और वहाँ पर भी जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर दूसरी दोनों पट्टियों को हमें रखना है। ध्यान रहे दोनों निशानों के ऊपर ही हमें पट्टी को रखना है। उसके बाद हम इसमें तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद जो पट्टी हमने लगाई हुई है उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो ये जो 2 पट्टियाँ हमने अटैच की है वो अपने आप ही पट्टियाँ हमारी बाहर की तरफ निकल जाएंगी। जो तिरछी पट्टी हमने लगाई है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये दोनों पट्टियाँ अपने आप ही हमारी कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से दोनों पट्टियाँ हमारी बाहर निकल जाएंगी। और इसी तरह से दूसरे आर्म होल के ऊपर भी हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। और जो हमारी तिरछी पट्टी हमने अटैच की है उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इन दोनों पट्टियों को हमें इस तरह से बाहर की तरफ कर लेना है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और ये पट्टियाँ हमारे आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से लग चुकी है और बाहर इसका कोई भी कोना नज़र नहीं आ रहा है। और इस तरह से इस पट्टी को आपकी बेबी के स्लीव के राउंड के हिसाब से आप इसे इस तरह से टाई अप कर सकते हैं। जितना भी आपकी बेबी का स्लीव राउंड है उस हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा करते हुए नॉट बना सकते हैं। और इसी तरह से दूसरी पट्टी में भी हम इस तरह से नॉट बना लेंगे। दूसरे स्लीव के ऊपर एडजस्ट करते हुए हमें इस तरह से नॉट बना लेनी है। और ये हमारी दोनों साइड की स्लीव बनकर रेडी हो चुकी है। अभी हम टॉप पार्ट को उल्टा कर लेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें उल्टा कर लेना है और 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसी तरह से दूसरे साइड पर भी हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से। और नीचे की जो बॉर्डर थी उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी जहाँ पर हमने दोनों पट्टियाँ अटैच की हुई है फ्रंट पार्ट में, अभी जो हमारी आधी पट्टी बाहर की तरफ है उसके ऊपर हम बटन्स लगा लेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी डेकोरेटिव बटन्स इसमें लगा सकते हैं। और उसके सामने वाली पट्टी में हम बटन हॉल बना लेंगे। इस तरह से हमें इसमें बटन्स हॉल बना लेने हैं। और इसी के साथ ही हमारा कॉलर नेक टॉप विद डिज़ाइनर स्लीव बेबी टॉप बनकर रेडी हो चुका है। और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।